चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे फ़ेसबुक का जाली अकाउंट बनाने के हवाले से, या फ़ेसबुक पर किसी की तस्वीर अपलोड करना या फिर गैर अखलाकी मवाद अपलोड करना। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। फ़ेसबुक के हवाले से तफसीलन बात होगी। फ़ेसबुक इस वक्त सोशल मीडिया नेटवर्किंग की सबसे बड़ी वेबसाइट है और हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुकी है। यह हकीकत है कि इंसान की तख्लीक करदा सारी इजादात के जहाँ फ़वाइद भी होते हैं वहाँ लाजमन नुकसानात भी हो जाते हैं। इस तहलका अंगेज़ तख्लीक ने ज़ाती ज़िंदगी और प्राइवेट लाइफ के तासुर को बुरी तरह मुतासर किया है। अब लोग फ़ेसबुक पर अपनी हर तरह की सरगर्मियाँ शेयर करते हैं, जिससे दूसरों को इनकी ज़िंदगी में मुदाखलत करने का इख्तियार मिल जाता है। आजकल के दौर का एक अहम मसला जो इस सोशल मीडिया वर्किंग साइट का सामने आ रहा है वो ये है कि जाली फ़ेसबुक अकाउंट बना लिए जाते हैं। फ़ेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर से आपकी तस्वीर लेकर अकाउंट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, और फिर आपकी दोस्तों की फहरिस्त में जाकर उन दोस्तों को फ्रेंड रिक्वेस्ट की जाती है। ज़्यादातर लोग उसे असली समझते हुए कबूल कर लेते हैं। यूँ एक चोर आपके अकाउंट में दाखिल हो जाता है। फिर अब ये देखने में आ रहा है कि पैगामात के ज़रिए या पैसे तलब किए जाते हैं, या फिर मोबाइल कार्ड्स या आपकी ज़ाती तस्वीर को लेकर इसके ज़रिए ब्लैकमेल किया जाता है, या फिर जिसके नाम की जाली आईडी बनाई होती है इसकी तरफ से फाहिश बेहुदा पोस्ट लगाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की जाती है। साइबर क्राइम बिल 2016 के तहत किसी शख्स को गैर अखलाकी हरकत के लिए मजबूर करना, या किसी की तस्वीर बगैर इजाज़त शाया करना, या बेहुदा पैगामात भेजना, या गैर ज़रूरी साइबर मुदाखलत जुर्म है और उसकी सज़ा 1 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना है। इसके अलावा किसी शख्स की शनाख्ती मालूमात हासिल करना, उसे फ़रोख्त करना या अपने पास रखना भी जुर्म है और उसकी सज़ा 3 साल कैद है और 50 लाख रुपए जुर्माना है। किसी शख्स के बारे में गलत मालूमात फैलाना भी जुर्म है और उसकी सज़ा 3 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना है। इसमें 2018 में एक अदालती फ़ैसला सामने आया जिसमें हाई कोर्ट ने इसके बारे में कहा कि ये एक संगीन जुर्म है। मुलज़म पर इल्ज़ाम था कि उसने मुद्दई के नाम से एक जाली फ़ेसबुक अकाउंट बनाया और उसे बदनाम करने की खातिर फाहिश गलत पोस्ट लगाई। हाई कोर्ट ने मुलज़म की ज़मानत खारिज करते हुए करार दिया कि ये एक संगीन जुर्म है, लिहाजा मुलज़म ज़मानत का हकदार नहीं रहा था। एक और मुकदमे में मुलज़म ने मुद्दई का अकाउंट हैक करके खोला और इस्तेमाल किया। हाई कोर्ट ने करार दिया कि ऐसा मुलज़म ज़मानत का हकदार नहीं है। 2017 में हाई कोर्ट ने एक मुकदमे में एक मुलज़म को किसी भी किस्म की रायत का हकदार करार देने से इनकार कर दिया। मुलज़म ने मुद्दई की बेटी के नाम से फ़ेसबुक पर जाली अकाउंट बनाया और इस अकाउंट से मुद्दई की बेटी को मैसेज करके डराया धमकाया और ब्लैकमेल करते हुए कहा कि अपनी नाजेबा तस्वीर अरसाल करूँ, इनकार पर मज़ीद ब्लैकमेल किया। हाई कोर्ट ने करार दिया कि ऐसे वाक़यात हमारी नौजवान नस्ल की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रही है और ऐसे मुलज़म किसी किस्म की रायत के हकदार नहीं और ना ही ज़मानत के हकदार हैं। साइबर क्राइम बिल 2016 पास होने के बाद से फ़ेसबुक जराइम पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पा लिया गया है, मगर ज़रूरत इस अमर की है कि आप खुद भी मुहतात रहें और अपनी फ़ेसबुक आईडी का चंद बातों पर ध्यान रखें। दोस्तों की फहरिस्त ज़ाहिर ना करें। नंबर 2 में बताता हूँ कि ज़ाती मालूमात शेयर ना करें। और तीसरा ये है कि किसी दोस्त के नाम से एक और अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट आने पर तस्दीक ज़रूर करवाएं। चौथा ये है कि मैसेज आने पर असल शख्स की तस्दीक ज़रूर करें।
اپنے نام کو سرچ پر لکھ کر دیکھیں کہ کہیں آپ کی تصویر معلومات کے ساتھ کوئی اور آئی ڈی تو نہیں ایکٹیو کر رہا۔ اس کے بعد یہ ہدایت ہے کہ جعلی اکاؤنٹ نظر آنے پر FIA میں شکایت ضرور درج کروائیں۔ قانون سوئے ہوئے لوگوں کی مدد نہیں کرتا۔ اس اسمارٹ دور میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑی ہوشیاری اور محتاط رویے سے کام لیا جائے تاکہ آپ نقصان سے بچ سکیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے اس کو لازمی شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔